हाँ तो दोस्त, आज जो है हम मैग्नेटिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी से। तो आपको हम आज मैग्नेटिज्म के बारे में बताएंगे, मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में मैग्नेटिज्म का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करेंट्स। आप देख लिए, इसका नाम चैप्टर 13 है। ठीक, तो आइए हम आपको बताते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए मैग्नेटिज्म क्या होता है। इफ़ एनी चार्ज कैन बी एस्केलेटेड इन मैग्नेट देन द प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिज्म। ये इसका बोलने का अर्थ ये हुआ, जब कोई एस्केलेट करता हुआ चार्ज, जब कोई एस्केलेट करता हुआ चार्ज किसी मैग्नेट में जाए, किस में जाए, मैग्नेट में जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। जब कोई एस्केलेट करता हुआ चार्ज, एस्केलेट मतलब एस्केलेट करता हुआ चार्ज किसी मैग्नेट में जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेट चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यह जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यह कौन सा क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, एंड नेगेटिव हो सकता है, एंड सो वन सोन, जीरो भी हो सकता है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एक टेस्ला होता है, एक न्यूटन एक वेबर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर मीटर स्क्वायर। हम देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से इसका एसआई यूनिट, एक तीसरा एसआई यूनिट भी निकाल चुके हैं। इधर देखिए, तो एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। जब किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम उसका सॉल्यूशन जब निकालने जाते हैं तो उसके साथ हम साइन को लेते हैं, उसके साथ क्या लेते हैं, हम साइन को लिखते हैं। जब किसी डॉट प्रोडक्ट को हम, जैसे मान लीजिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है वी क्रॉस बी, तो यहाँ साइन लिए। जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जांपल में यहाँ पे हम समझा रहे हैं, जैसे किसी मान लीजिए इसी को हम डॉट करेंगे वी डॉट बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा। जब डॉट आएगा तो उसके साथ कॉस आएगा, जब क्रॉस आएगा वी क्रॉस बी लिखा हुआ है तो वी बी साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी बी साइन थीटा। प्यारे मेरे बच्चों, बात को समझ रहे हो। डॉट करेंगे तो वी बी कॉस थीटा आता है, जब क्रॉस करेंगे वी बी साइन थीटा आएगा। मैं आपको, मेरी समझाने का एक ही नीड है, जब डॉट होगा तो उसके साथ कॉस आएगा, जब क्रॉस होगा उसके साथ साइन आएगा। दैट्स इट। तो हम उसी तरह यहाँ पे क्रॉस करके, यहाँ पे हम एंगल का जो वैल्यू लिए हैं वो 90 डिग्री ले लिए हैं। तो जब 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना आता है, 1। तो 1 में किसी भी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म आएगा। तो एज वेल हम उसी तरह यहाँ क्यू इंटू वी भी लिख दिए हैं। तो अब हमको मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट निकालना है या उसका डायमेंशन निकालना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए बी यहाँ क्या आ गया, एफ बराबर क्यू वी बी, तो इसको इधर भेज सकते हैं, ये बी बराबर लिख सकते हैं ना, एफ अपॉन क्यू इंटू वी। तो वही लिखिए। देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, यहाँ इस कूलम है, ये कूलम। और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पेज में देखिए, इसका हम डायमेंशन निकाले हुए हैं। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, ए टी इसका। और आपका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एम एल टी माइनस 2 है, एम एल टी माइनस 2 है, अपॉन में क्या है, ए इंटू टी। तो ए इंटू टी ये किसका आ जाता है, आपका चार्ज का आएगा। ये किसका आता है, चार्ज का, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से। हमने स्मॉल क्यू से डिनोट किया है। यहाँ देखिए ये किसका डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का। किसका होता है, वेलोसिटी का। ठीक, ये किसका होता है, वेलोसिटी का। देखिए ये लेंथ है अपॉन टाइम है, लेंथ अपॉन टाइम है। ये भाई ऊपर इसको भेजोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ये इसके साथ एल टी माइनस टू आ जाएगा, सॉरी एल टी माइनस वन आ जाएगा। एल टी माइनस वन इंटू ए टी है, तो इससे ये टी से ये टी मर जाएगा, मर जाएगा। अब बचा एल, एल इन्वर्स, ये एल इन्वर्स ऊपर जाएगा, जब ये एल है अभी तो ये ऊपर जाएगा तो एल इन्वर्स हो जाएगा। एक एल से ये एल भी मर जाएगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव एल है, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी, ये दोनों मर जाएगा। अब बचा ये ऊपर जाएगा, ए है, ए को आप ए लिख सकते हो या आई भी लिख सकते हो, हमने ए ही लिखा, जनरली हमने ए ही लिखा, तो एम ए माइनस वन टी माइनस टू। तो इसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो गया, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पहले हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझाने का कोशिश किया है। देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, या एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज ओरिजिनेट होता है और यहाँ पे जाके निगेटिव में इंटर्स करता है। तो हमने वही किया, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से चार्ज निकाला और निगेटिव में आ गया। इधर से भी देखो, पॉजिटिव से हम चार्ज से पॉजिटिव से निकाला और निगेटिव में इंटर कर दिया, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में इंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप बोलोगे सर ये जो है, ये तो लाइन जैसे आप पॉजिटिव से निकाले, ठीक है, पॉजिटिव से हम समझ रहे हैं, पॉजिटिव से निकाले तो पॉजिटिव से ये आप ये कैसे एज्यूम कर लिए इसी पाथ पे जाएगा। ये पाथ तो कुछ भी हो सकता है भाई, स्ट्रेट भी हो सकता है, यहाँ से जैसे निकला तो यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज से निकलता है फील्ड लाइन, ई एफ एल एस जब निकलेगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई एफ एल एस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ई एफ एल एस भी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो इसको ई एफ एल एस भी बोलते हैं। तो यहाँ से निकला तो ये स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता था, ये आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो प्यारे बच्चों मेरे। देखो दोस्त, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मैं आपको इसका बताता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ से हम जब ऐसे निकाले, यहाँ से फील्ड लाइन ये एफ एल एस पॉजिटिव से निकाले, ओरिजिनेट हुआ यहाँ से जब ओरिजिनेट हुआ तो यहाँ हम दो वेक्टर ले लेते हैं। मान लो एक वेक्टर यहाँ, ये वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ, इस दो वेक्टर जो है, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, सॉरी एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इसका, तो इसका रिजल्टेंट देखो यहाँ जाएगा। इसी तरह मान लो यहाँ एक वेक्टर ले लो, एक वेक्टर यहाँ ले लो, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा। फिर क्या करो, एक वेक्टर यहाँ लो, एक वेक्टर यहाँ लो, तो इसका रिजल्टेंट इस तरह जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम एक वेक्टर यहाँ लेंगे, एक वेक्टर वहाँ लेंगे, इधर इस साइड लेंगे, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ होगा। तो इसी तरह हमने रिजल्टेंट लेते लेते इस तरह से ये लाइन इस तरह से बन चुका है जो आप देख रहे हैं। देखिए ये लाइन यहाँ पॉजिटिव से निकला है और नेगेटिव में इंटर किया है। उसके बाद हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझाते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो आपका थंबनेल लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसके बारे में हमने बताया। देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता था, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉजिटिव से चार्ज ओरिजिनेट होता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होता था, यहाँ टर्मिनेट होता था निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता था, यहाँ टर्मिनेट होता था। और मैग्नेटिज्म में क्या होगा, नॉर्थ पोल से उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए हमको एक बार मैग्नेट की आवश्यकता होती। कौन सा मैग्नेट भी, बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट भाई, बार मैग्नेट की आवश्यकता पड़ती है। जब बाहर मैग्नेट होगा तभी जाके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखा सकते हैं। इसलिए हमने यह एक बार मैग्नेट ले लिया, बाहर मैग्नेट लिया हमने, एक साइड नॉर्थ पोल रख दिया, एक साइड साउथ पोल रख दिया, एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल। यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल जो काम वहाँ पॉजिटिव करता था, जो काम वहाँ पॉजिटिव करता था वही काम यहाँ नॉर्थ पोल करेगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ पोल में क्या करेगी, इंटर करेगी।
देखिए यहाँ पॉजिटिव से निकलता था, यहाँ नॉर्थ पोल से निकलेगा, वहाँ निगेटिव में इंटर्स करता था, यहाँ साउथ पोल में इंटर करेगा। और अंदर अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है MFLS। इसको क्या बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, MFLS, इसको MFLS बोलते हैं। ठीक, तो अब हम 2 पॉइंट को यहाँ पे हम आगे पेज में मेंशन किए हैं। तो देखिए 2 पॉइंट को हम आगे में मेंशन किए हैं। तो हमने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना, ये क्लोज लूप बनाता है। ये कौन सा लूप बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्लोज लूप नहीं बनाता, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये बच्चे को समझ नहीं आता है कौन सा EFLS क्लोज लूप बनाएगा या MFLS क्लोज लूप बनाएगा। आपको मैं साफ साफ दिखाना चाहता हूँ, MFLS मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपको क्लोज लूप बनाता है, और EFLS जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये मतलब क्लोज लूप नहीं बनाता है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट को यहाँ आपको बता रहे हैं, EMFLS जो है ना, कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, एक पॉइंट पे हम केवल एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब 2 फील्ड लाइन जब आई है, जो 2 फील्ड लाइन जब आया है आपका MFLS, तो यहाँ पे 2 वेक्टर बनेगा। 2 वेक्टर बनेगा तो एक पॉइंट पे सिर्फ बच्चों हम एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, हमने लिख दिया है दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आगे का वीडियो अब नेक्स्ट डे ज़रूर आएगा। जय हिंद, जय भारत।